हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट्स में हम हार्ट की पोजीशन, ओरिएंटेशन, एक्सटर्नल फीचर और कुछ लेयर्स और वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि हमारे पास हार्ट क्या है। हार्ट जो है ये हमारे पास एक होलो मस्कुलर 4 चैम्बर ऑर्गन होता है, जिसका काम क्या होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी से लेता है और उसके बाद लंग्स तक भेजता है और उसको ऑक्सीजन ऐड करके दोबारा से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो दोबारा से हार्ट में आता है और उसके बाद क्या होता है कि पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करता है। तो ये हमारे पास है हार्ट। अब इसके हमारे पास पोजीशन एंड ओरिएंटेशन आ जाती है कि हमारे पास जो हार्ट है वो हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट है। सबसे पहले आ जाता है कि ये हमारे पास लोकेटेड है थोरेसिक कैविटी इन द मिडल मेडिस्टिनम। मतलब कि हमारा थोरेसिक कैविटी क्या होती है, थोरेसिक कैविटी का मतलब ये होता है कि जो चेस्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर हमारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लाइक लंग्स है, हार्ट है, डायफ्राम है। इसके अलावा और भी ऑर्गन्स है जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो चेस्ट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी इन द मिडल मेडिस्टिनम। मेडिस्टिनम क्या होता है कि जो हमारे पास मेडिस्टिनम को किस तरह से हम समझेंगे कि हमारे पास जो लंग्स हैं, दो लंग्स, इन दो लंग्स के बीच में जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, ये इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मेडिस्टिनम। कि हमारे पास किस तरह से इसे समझेंगे, जैसे कि आप ये समझे कि थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट, ये सारी हमारे पास क्या है, थोरेसिक कैविटी है समझाने के लिए। ठीक है, इस चेस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, इसको आप ऐसे समझे कि एक रूम है। चेस्ट यानी कि थोरेसिक कैविटी एक रूम है। उस रूम के अंदर हमारे पास दो बिग कुशन जो है, एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और एक राइट साइड पे प्रेजेंट है। दो कुशन रखे हैं रूम के अंदर और इन कुशंस के बीच में हमारे पास क्या है, ये जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, ये जो खाली जगह, इसके बीच में हमारे पास क्या है, हमारा हार्ट जो है वो लोकेटेड है, प्रेजेंट है, बैठा हुआ है इनके मिडल में, दो लंग्स के मिडल में। लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइटली सी क्या होगा, टिल्टेड होगा। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है मिडल में, लेकिन वो टिल्टेड होगा इस तरह से। किस तरफ, सॉरी, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो वो लेफ्ट की तरफ क्या होगा, हल्का सा टिल्ट होगा, ये इस तरह से, ये इस साइड पे, मतलब मिडल में है लेकिन उसका आधा हिस्सा जो होगा वो टिल्टेड होगा लेफ्ट की तरफ। तो अब हम ये रीड कर लेते हैं कि मैंने बताया कि थोरेसिक कैविटी जो है इसके मिडल मेडिस्टिनम में क्या प्रेजेंट है, हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है वो, और इनक्लोज है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है, एक लेयर होती है जो कि हमारे पास क्या होती है, हार्ट के ऊपर चढ़ी हुई होती है, जो कि हमारे पास प्रोटेक्ट करती है हार्ट को ड्यूरिंग जब हमारे पास कंडक्शन हो रही होती है, तो हमारे पास फ्रिक्शन से बचाती है। तो वो क्या होती है, पेरिकार्डियम। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ओब्लिकली विथ 2/3 ऑन द लेफ्ट एंड 1/3 ऑन द राइट साइड। कि ये जो अभी मैंने बताया कि हमारे पास हार्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होगा, तो 2/3 वो टिल्टेड होगा लेफ्ट साइड पे और 1/3 वो टिल्टेड होगा राइट साइड पे। ज़्यादा लेफ्ट साइड पे है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास हार्ट जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास एपिक्स एंड बेस। एपिक्स क्या होती है, एपिक्स जो होती है एक पॉइंटेड टिप होती है हमारे पास हार्ट की। ये हमारे पास जो एरिया है, ये हमारे पास डायग्राम है हार्ट की। अब इसमें जो ये पॉइंटेड टिप है जो कि नीचे की तरफ है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिक्स। ठीक है, एपिक्स क्या होती है, हार्ट की जो एपिक्स होती है वो डाउनवर्ड होती है, फॉरवर्ड होती है और लेफ्ट साइड पे होती है। ये हमारे पास है लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है और ये हमारे पास राइट साइड है। तो हमारे पास एपिक्स मैंने क्या बताया है कि वो एक पॉइंटेड टिप होती है जो डाउनवर्ड होती है, और ये पॉइंटेड टिप जो है ये हमारे पास टिल्टेड है थोड़ी सी, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, ये एपिक्स है। और हमारे पास आ जाता है कि एपिक्स जो है ये प्रेजेंट कहाँ होती है, कि हमारे पास जो रिब्स हैं, मैं ये बताती हूँ कि हमारे पास एक रिब और ये दो रिब, इन दो रिब्स के बीच में जो ये स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, अब जो हमारी एपिक्स है ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये हमारे पास प्रेजेंट होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। मतलब एक इंटरकोस्टल स्पेस दो रिब्स के बीच में, फिर नीचे जाएंगे तो दो रिब्स के बीच में एक और इंटरकोस्टल स्पेस होगी। तो जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगी उधर हमारे पास क्या हम फील कर सकते हैं, उधर हम फील कर सकते हैं एपिक्स बीट। कि जैसे कि आप अगर अपनी चेस्ट पे हाथ लगाते हैं बिल्कुल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, तो आपको एक बीट जो प्रोड्यूस हो रही है, फील हो रही है हार्ट बीट, वो किसकी है, वो एपिक्स की होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेस। बेस क्या होता है, बेस जो होता है एक ब्रॉड अपर सरफेस होती है। जो एपिक्स होती है वो पॉइंटेड टिप सी होती है जो डाउनवर्ड होती है, और हमारे पास हार्ट की एपिक्स डाउनवर्ड होती है और बेस ऊपर होती है, अपर होती है। बेस जो होती है वो ब्रॉड सा स्ट्रक्चर होता है, अपर सरफेस होती है। और हमारे पास जो एपिक्स है मेनली किससे बनी हुई होती है, मेनली वो हमारे पास बनी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो बेस है, बेस हमारे पास मेनली बनी हुई होती है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, और हमारे पास थोड़ा बहुत हिस्सा आता है इसका राइट आर्ट्रियम का। ठीक है, और ये फॉरवर्ड होती है और ये थोड़ी बैकवर्ड होती है, पीछे की तरफ होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, बेस होती है।
फिर इसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि बॉर्डर एंड सरफेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉर्डर्स होते क्या हैं। बॉर्डर्स क्या होती हैं, आप एजेस जो होते हैं, पॉइंटेड एजेस जो होती हैं, एंड जो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास होती हैं बॉर्डर्स। और जो इंटीरियरली जो चीज़ हमें सरफेस नज़र आ रही होती है, जो हम फेस कर रहे होते हैं, उसको हम सरफेस बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स आ जाते हैं जिसमें बॉर्डर्स एंड सरफेस आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है बॉर्डर्स क्या होते हैं। बॉर्डर्स क्या होती हैं, आउटलाइन या मार्जिन होती हैं। ये जो मैंने हार्ट ड्रॉ किया है, इसकी जो आउटलाइन या मार्जिन है, जो ये एंड पॉइंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर्स कहते हैं। बॉर्डर क्या होती है, बॉर्डर जो होता है दो सरफेसेस को क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे आप ये समझिए कि ये हमारे पास हार्ट है। अब इसमें हमने इसके बॉर्डर और सरफेस देखनी है। बॉर्डर मैंने बताया कि जो पॉइंटेड एजेस होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बॉर्डर है। अब ये हमारे पास एक बॉर्डर है जो कि दो सरफेस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। इन दो सरफेस को जो आपस में डिवाइड करता है वो हमारे पास बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर हार्ट जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो जो आउटलाइन या मार्जिन जो हम बनाते हैं वो हमारे पास बॉर्डर्स होते हैं। ये जो है ये बॉर्डर, और ये जो इंटीरियरली जो मैं देख रही हूँ ये सरफेस हो जाएंगी। तो हमारे पास हार्ट के कितने बॉर्डर हैं, 4। राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। जो हमारे पास हार्ट आ जाता है इसका हम राइट बॉर्डर देखते हैं। राइट बॉर्डर किससे बना होता है, राइट बॉर्डर मतलब कि वो राइट साइड पे होगा। राइट साइड कौन सी है, ये, और लेफ्ट साइड है ये। तो राइट बॉर्डर जो होगा वो हमारे पास बना होता है राइट एट्रियम से। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एट्रियम है। इधर हमारे पास है राइट एट्रियम और यहाँ हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ राइट वेंट्रिकल है और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। जो हमारे पास राइट बॉर्डर है ये वाला, ये हमारे पास बना है राइट एट्रियम से, ठीक है। और लेफ्ट बॉर्डर जो है वो बनता है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट बॉर्डर ये है, तो इसमें ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और थोड़ा बहुत जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम भी होता है, लेकिन कम होता है। ज़्यादातर ये जो हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर होता है वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है। इसके बाद इंफीरियर बॉर्डर आ जाते हैं। इंफीरियर बॉर्डर के ये, इसको कहते हैं इंफीरियर बॉर्डर। ये था राइट, ये था लेफ्ट, और ये था इंफीरियर। इंफीरियर बॉर्डर जो होगा वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल से बना होता है, और थोड़ा बहुत इसमें हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो, लेकिन ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे कौन है, राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल यहाँ है। इसके बाद सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ क्या है हमारे पास, एट्रिया और ग्रेट वेसल्स है। तो ये वाला जो बॉर्डर होगा यहाँ पे राइट एट्रियम है, और ये ग्रेट वेसल्स जितनी भी हैं वो मिलके हमारे पास क्या बना रही होती है, सुपीरियर बॉर्डर। अब इसके बाद आ जाती हैं सरफेस। सरफेस मैंने क्या बताई थी कि सरफेस जो होती है विजिबल फेसेस या साइड्स ऑफ द हार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस। जो अभी मुझे आगे से जो नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, सरफेस। ये सरफेस है, ये भी सरफेस है, और ये हमारे पास बॉर्डर है। अब हमारे पास हार्ट की 3 सरफेस है, स्टर्नोकोस्टल, एंटीरियर जिसको बोलेंगे, डायफ्रामेटिक यानी कि इंफीरियर, और पल्मोनरी मतलब लेफ्ट। स्टर्नोकोस्टल सरफेस क्या होती है, ये सरफेस ऐसी सरफेस होगी जो हमारी स्टर्नम यानी कि जो हमारी चेस्ट बोन है आगे की तरफ, उसको फेस करे, हमारे चेस्ट को फेस करे। हार्ट ऐसे बड़ा है। अब इससे ऊपर क्या होगी हमारे पास, स्टर्नम बोन है। तो स्टर्नम बोन को जो सरफेस फेस कर रही है उसको हम स्टर्नोकोस्टल सरफेस बोलेंगे, यानी कि एंटीरियर। तो ये हमारे पास जो एंटीरियर सरफेस है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये यहाँ पे राइट एट्रियम है और यहाँ पर ही राइट हमारे पास वेंट्रिकल है। तो ये सरफेस होगी, ये हमारे पास होगी स्टर्नोकोस्टल। फिर आ जाते हैं डायफ्रामेटिक यानी कि इंफीरियर। डायफ्राम क्या होता है, हार्ट जो होती है इसके नीचे एक मस्कुलर मसल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो हमारे पास क्योंकि हार्ट जो होता है नीचे की तरफ फेस करी उसकी एपेक्स, तो उसकी एपेक्स जो होती है वो हमारे पास डायफ्राम के ऊपर मतलब रेस्ट होती है, तो इसलिए हमने इसको डायफ्रामेटिक सरफेस यानी कि इंफीरियर सरफेस बोला है। और इंफीरियर सरफेस जो होती है ये हमारे पास बनी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल ये, और थोड़ा सा पार्ट होता है राइट वेंट्रिकल का, थोड़ा सा यहाँ से पार्ट होता है, बाकी सारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसके बाद पल्मोनरी, पल्मोनरी सरफेस जो होती है वो ये वाली सरफेस होगी जो कि हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट साइड पे होगी, और ये लेफ्ट लंग को फेस कर रही होगी, और ये हमारे पास ज़्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल से बनी होगी। इसके बाद आ जाती है हमारे पास लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। तो हमारे पास बताया था मैंने कि जो हमारी हार्ट है ये हमारे पास बहुत सारी वॉल्स लेयर्स से, और उस लेयर्स के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, उनसे बना होता है। तो जो 3 लेयर्स हैं हमारी हार्ट की वो एंडोमेट्रियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। अब ये जो लेयर्स हैं ये इनसाइड टू आउटसाइड है। एंडोमेट्रियम जो होती है ये सबसे एंड वाली लेयर्स होती है, मायोमेट्रियम जो होती है, मायोकार्डियम जो होती है, सॉरी, ये हमारे पास सेकंड लेयर होती है, और एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो हम 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं। ये मैंने लेयर्स सारी बनाई हैं किस तरह से हैं कि जो हमारे पास सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये हमारे पास शो कर रही है एंडोकार्डियम को।
एंडोकार्डियम के आगे हमारी जो ये बड़ी सी एक लेयर है, इसको हमने नाम दिया है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम से ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम, जो कि हमारे पास किसके ज़्यादा करीब होती है, वो करीब होती है हमारे पास जो पेरिकार्डियम है, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, लेयर होती है जो हार्ट के ऊपर चढ़ी होती है। इन 3 लेयर्स के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम जो है कि जो लेयर है हमारे पास पेरिकार्डियम, इसकी भी फर्दर 2 लेयर होती है। एक होती है सीरस पेरिकार्डियम और एक होती है फाइब्रिस पेरिकार्डियम। जो सीरस पेरिकार्डियम होती है, इसकी फर्दर 2 लेयर होती है। एक होती है हमारे पास पेराइटल लेयर और एक होती है हमारे पास विसरल लेयर। अब ये लेयर कैसे होती हैं, हम आउटसाइड टू इनसाइड जाते हैं तो हमें ये थोड़ा समझ आएगा किस तरह से। कि सबसे पहले हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई, जिसको हमने क्या नाम दिया था, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो है वो फर्दर डिवाइड हो रहा होता है किसमें, 2 लेयर्स में, सीरस पेरिकार्डियम एंड फाइब्रिस पेरिकार्डियम। अब यहाँ पे फाइब्रिस पेरिकार्डियम, इसके बाद आएगी सीरस पेरिकार्डियम, और सीरस पेरिकार्डियम में भी 2 लेयर हैं, पेराइटल एंड विसरल। पेराइटल जो होगी वो आउटर होगी और विसरल जो होगी वो इनर, यानी कि ऑर्गन के करीब होगी। विसरल मतलब ऑर्गन, तो ये हार्ट के बिल्कुल करीब होगी। हार्ट की कौन सी लेयर के करीब होगी, ये एपिकार्डियम के। तो ये हमने यहाँ पे बताया है कि ये हमारे पास मायोकार्डियम जो है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम से ऊपर जो एक लेयर है, ये जो मैंने ब्लू कलर की शो की है, ये है प्रीकार्डियल कैविटी है, सॉरी लेयर नहीं, यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि फ्रिक्शन वगैरह से बचाता है और प्रोटेक्ट भी करता है। यहाँ पे कैविटी, इस कैविटी के ऊपर हमारे पास एक लेयर होती है जिसको हम पेराइटल लेयर कहते हैं, जो कि सीरस पेरिकार्डियम की। पेराइटल का मतलब पेराइटल है। फिर पेराइटल से ऊपर हमारे पास क्या आ जाती है, ये जो येलो है ये फाइब्रिस पेरिकार्डियम है, जो कि सबसे ऊपर होगी। अच्छा जी, यहाँ पे एक और लेयर आनी थी जिसका नाम था विसरल। विसरल जो होगी वो अंदर वाली होगी, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा करीब होगी किसके, हार्ट की जो ये लेयर्स हैं इनके करीब होगी। तो यहाँ पे एक लेयर मैंने मिस कर दिया, तो वो आपने याद रखनी है कि वो विसरल लेयर है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं इन लेयर्स के बारे में। जो हार्ट की लेयर आ जाती है, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है इसका नाम है इनर मोस्ट लेयर है, जिसको एंडोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम क्या होती है, एक इनर लेयर है, थिन और स्मूथ होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करती है, हार्ट के चैम्बर्स के मतलब अंदर होगी। जो हार्ट के चैम्बर है, उस चैम्बर के करीब जो सबसे लेयर होगी वो एंडोकार्डियम होगी, जो कि थिन सी स्मूथ होगी इनसाइड। और ये क्या करती है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होती और क्लॉट भी फॉर्म नहीं होता। और इसका मेन रोल जो होता है वो कार्डियक कंडक्शन में होता है। कंडक्शन मतलब ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो भेजती है, एंडोकार्डियम का काम होता है। कंडक्शन मतलब एस नोड, AV नोड और मिलते हैं, उसके बाद चैम्बर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनमें ये काम करती है एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है सेकंड लेयर है, जो कि मिडल लेयर है, जो कि थोड़ी थिक होती है, और इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग एक्शन में। हार्ट की क्या करती है, ये पंप कराती है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कराती है पंप कराती है ब्लड को, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर को क्या करा रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट करा रही होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोवाइड करती है। अगर ये लेयर हमारे पास डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जो कि हमारे पास क्या है, हार्ट अटैक। इसके बाद एपिकार्डियम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम भी कहते हैं। पेरिकार्डियम की 2 लेयर थी, एक सीरस और एक थी फाइब्रिस। सीरस की 2 थी, पेराइटल और विसरल। जो पेराइटल लेयर होती है वो ऊपर होती है, विसरल जो होती है वो क्लोज होती है किसकी, हार्ट की कौन सी वॉल के करीब होगी सबसे ज़्यादा, एपिकार्डियम। तो हमने एज अ एपिकार्डियम को पेराइटल लेयर जो है समझा हुआ है, विसरल लेयर समझा हुआ है किसकी, पेरिकार्डियम की। इसका काम क्या होता है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है, स्लिपरी सरफेस, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास इसमें कोरोनरी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे पास हार्ट को मसल्स को जो सेल्फ वेसल्स सप्लाई करती हैं ब्लड, उसको कोरोनरी वेसल्स कहते हैं। तो इसके ऊपर क्या होती है, कोरोनरी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ये सब पढ़ा, और सेकंड पार्ट जो आएगा उसके अंदर हम हार्ट के चैम्बर, वेल्स और स्ट्रक्चर वगैरह को पढ़ेंगे। आज जस्ट हमने हार्ट की ओरिएंटेशन पढ़ी थी कि हार्ट कैसे प्रेजेंट है और उसके एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।